साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज द साइंस टॉप में हम यूपीपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा में लगातार क्यों असफल हो जाते हैं उसके बारे में मेरी एक स्ट्रेटजी एक उसको आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आपका प्री नहीं रुकेगा क्योंकि मेरा प्री जल्दी नहीं रुकता है। ठीक है, तो और ये जो स्ट्रेटजी है ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है। आपको इच्छा तो इसको फॉलो करिए, नहीं इच्छा हो मत फॉलो करिए, बट अगर आप सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आप, क्योंकि देखिए सुनी सबकी जाती है कि अपने मन की जाती है, तो कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीज़ जरूर मिल जाएंगे जिससे कि आपका रास्ता और अच्छा होता जाएगा। ठीक है, आइए आपकी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली बात आपको पता होगा कि जो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है, आपको पता है कि जो प्रीलिम्स की परीक्षा है मैं इसको सबसे बड़ा हर्डल मानता हूँ। क्यों सबसे बड़ा हर्डल मानता हूँ, बाधा मानता हूँ? क्योंकि अगर आप एक बार प्री फेल हो गए, सपोज करिए यहाँ प्री कहने का मतलब मेरा यूपीपीएससी से है, आप यूपीएससी से भी लगा सकते हैं या आर ओ से। ठीक है, ये आर ओ की बात कर रहा हूँ, ये हाई कोर्ट नहीं, ये आपका जो आर ओ यूपीपीएससी का है, इन दोनों आर ओ की बात कर रहा हूँ। तो इसमें अगर आप प्री से आप बाहर हो गए तो भैया पूरा का पूरा जो एक साल आपका है वो बर्बाद हो जाता है पीसीएस के लिए। और आर तो आपको पता है वो 2 साल पे, कभी 3 साल पे, कभी 4 4 साल पे नहीं आती है। तो उतने साल तक वेट करेंगे, उतने साल के बर्बाद गए अगर आप केवल उसी वैकेंसी के लिए बैठे हुए हैं। तो पहली बात तो ये कि प्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री अगर आप फेल हो गए तो फिर आप अगले साल तक फिर आप प्री के लिए पढ़ते हैं, आप मेंस के लिए प्री के लिए पढ़ते हैं, जो कि आपको बाहर कर देता है। तो पहला काम ये करना है कि हमें प्री जल्दी फेल नहीं होना है। जल्दी का प्री फेल होना ही नहीं है। अभी इस लग जाए अच्छा खासा समय तो प्री आपका फेल नहीं होगा और मेंस के पीछे तो आप लग ही जाएंगे। क्योंकि जो प्री की जो स्टडी है वो मुश्किल से 50 दिन की स्टडी है। अगर आप 50 डेज बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे सब भूल के तो आपका प्री नहीं रुकेगा। इस बात को आप इसको विश्वास मान लीजिए। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई कि प्री सबसे बड़ा हर्डल है। प्री मेंस इंटरव्यू में सबसे बड़ा हर्डल प्री है क्योंकि प्री से ही बिल्कुल बच्चे छट जाते हैं। तो प्री में आपको सफल नहीं होना है। कैसे सफल होंगे आइए हम बात करते हैं। चलिए, तो पहली बात तो ये आपको पता होगा कि 150 क्वेश्चन आते हैं आपके फर्स्ट पेपर में। मैं सी सेट को साइड में कर रहा हूँ, सी सेट का भी और हम बात करेंगे। ठीक है, तो 150 में पहला काम आपको ये करना है कि आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी 90 से कम है, मतलब 80 है या 75 है, तो आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करिए। क्योंकि जब आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे तो ही आप कट ऑफ के आसपास रह पाएंगे, अदरवाइज सीधे आप बाहर हो जाएंगे। क्यों, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा इसको। पहला काम क्या है कि अगर आपको सफल होना हो तो 130 प्लस तो आप अटेम्प्ट करिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल जय श्री राम बोल बोल के आप बिल्कुल आप 150 में 150 अटेम्प्ट कर, नहीं भाई, पूरा नहीं अटेम्प्ट करना है। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं 150 में आयोग देता है, कम से कम 8 10 तो ऐसे क्वेश्चन वो देगा जो किसने आपने कभी सुने ही नहीं हो, और 4 5 तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर उन्हें आयोग को खुद नहीं पता रहता है। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करना है कि 130 से 35 के बीच में अगर आप अटेम्प्ट करें देन आई थिंक इट्स गुड अटेम्प्ट। ठीक है, तो हाँ ये मेरी खुद की स्टडी है, इसको फॉलो करना 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 आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, सपोज कर लीजिए कि आपने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है, आपने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आप जो देख रहे हैं जो कट ऑफ है भाई 2022 तक जो कट ऑफ थी वो 90 के आसपास झूल रही थी, कभी 88 कभी 87 कभी 91 आसपास झूल रही थी। जो 2023 की जो कट ऑफ है, ठीक है, वैसे तो उन्होंने घोषित नहीं किया, बट अभी तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला है। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, एस टी एस सी ओबीसी अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो जो जनरल की कट ऑफ है वो 94, जिसका 94 प्लस है उसने आराम से अपना मेंस दिया है। ठीक है, अभी 2023 की बात हो रही है। तो आपको इससे नीचे तो नहीं लाना है क्योंकि आपको पता हो बिल्कुल जो प्रतियोगिता है वो बिल्कुल नेक टू नेक प्रतियोगिता है। जितना ज़्यादा आप अच्छा करेंगे उतना ही आप अंदर रहेंगे। तो पहली बात तो ये कि आपको इससे कम तो लाना नहीं है, भले सीट्स कितनी बढ़ जाए, कट ऑफ हो सकता है नीचे आए, आएगी भी बिल्कुल, बट आप एक्स्ट्रा करके चलिए ना, तो ये तो आप सफल होंगे। तो क्योंकि अगर आप इससे नीचे आएंगे तो फिर आप बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आपको 130 प्लस अटेम्प्ट करने हैं। आपको जो राइट हो, आपका राइट क्वेश्चन 100 प्लस होने ही चाहिए, मतलब 100 के आसपास अगर आपके सही है तो आराम से आप आइए, खाइए पीजिए, रात को सो जाइए, अगले दिन से बिल्कुल आप मेंस के पीछे लग जाइए। बट अगर आपके 100 से कम आ रहा है, 95 94 ऐसे आ रहा है, तो आप हमेशा आप असमंजस में रहेंगे, आप डिलेमा में रहेंगे कि यार मेरा प्री निकल रहा है कि नहीं रहा निकल रहा है, प्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके आप हमेशा डिलेमा में रहेंगे। तो अगर आप चाहते हो डिलेमा से हमेशा बाहर रहें, और जब डिलेमा में रहेंगे तो कभी इस यूट्यूब चैनल से मिलाएंगे, कभी उस यूट्यूब चैनल से मिलाएंगे, कभी इस कोचिंग के नोट्स देखेंगे, उस कोचिंग के आंसर की भी मिलाएंगे, तो आपकी मेंस तो आपका वहीं से बाहर चला गया। तो आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपका मेंस भी उसके बाद निकले, तो पहले से प्री को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि आप मेंस के लिए सीधे लग जाए अगले दिन से ही, आप फिर प्री के रिजल्ट का वेट ना करें, तभी आप मेंस भी आपका निकलेगा। तो कोशिश करिए कि किसी तरह आपका 100 प्लस आपका सही हो ही हो, 100 प्लस से कम आपका फर्स्ट पेपर में ना आए। ठीक, दूसरी बात है कि अब सर करें क्या कि आराम से 100 प्लस आ जाए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं
जो कि सबके कोई ना कोई, किसी को पॉलिटी बहुत अच्छी लगती है, किसी को साइंस बहुत अच्छी लगती है, जैसे मुझे साइंस और इन्वायरमेंट में बहुत आसान लगता है, ठीक है, किसी को ज्योग्राफी बहुत अच्छी लगती है, किसी को हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, तो सबके अलग अलग स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। तो पहले आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को देखिए। अब होता है क्या, जैसे मान लीजिए मुझे पॉलिटी अच्छी लगती है, तो भाई पॉलिटी केवल मुझे एग्जाम में पास नहीं कराएगी ना, मुझे यहाँ पे लक्ष्मीकांत नहीं बनना है, ठीक है, ना मुझे बिल्कुल ही बिल्कुल विद्वान बनना है, पीएचडी नहीं करनी है, यहाँ पे आपको केवल वो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिससे कि आराम से आपका प्री निकल जाए। यू डोंट हैव टू बी द मास्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट में बिल्कुल पीएचडी नहीं करनी। मान लीजिए पॉलिटी में सपोज करिए आपके 18 क्वेश्चन आ गए, भाई आपने टोटली मास्टरी कर ली, हो सकता है आपका 18 में 18 सही हो गए, बट अदर सब्जेक्ट्स का आप क्या करेंगे? तो पहली बात तो ये कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स को बराबर ध्यान देना है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को बराबर ध्यान देना है, और जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको तो स्ट्रॉन्ग रखिए, बाकी अदर सब्जेक्ट्स पर भी आप बराबर ध्यान देंगे तो ही हो पाएगा। ये बात भी स्ट्रेटजी आपको याद रखनी है कि फिक्स टाइम रखिए कि इसको दिन खत्म करना है, उसको दिन खत्म करना है, तभी हो पाएगा, अदरवाइज फिर आपका नहीं हो पाएगा, आप बिल्कुल सफलता से कोसों दूर हो जाएंगे। फिर तीसरी चौथी बात ये थी कि आपकी रीडिंग स्किल, आपकी जो रीडिंग स्किल है वही आपको बाहर करती है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा कि अधिकतम लोग ओएमआर सीट नहीं भर पाते हैं कि सर सेंटर कोड क्या है, ये क्या, वो मुझे पता है कि दे आर नॉट द फाइटर्स, वो फाइटिंग में नहीं है, बट आप अगर आप उस कैटेगरी के हैं तो फिर आप बाहर निकलिए। पहला काम ये, लोग पेपर पढ़ ही नहीं पाते क्योंकि भाई इतना ज़्यादा एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है कि भैया 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, पढ़ने भी हैं, कुछ आंसर्स को एलिमिनेट भी करना है, और फिर अपने बबल्स भी फिलअप करने हैं। और 120 नहीं, इसको आप सीधे आप 105 ही बोलिए, क्योंकि 15 मिनट तो एग्जामिनेशन खा जाता है। वो कहेगा यहाँ ओएमआर भरिए, रजिए चेक करवाइए, ये पत्रिका भरिए, ये मतलब आपको पता है कि 15 मिनट तो स्टैट्स में बिल्कुल खत्म ही कर देते हैं वो, ठीक है, कहीं घड़ी नहीं रहती है, कहीं टीचर लगता है चाय पे बतियाने, तो आप समझ रहे होंगे। तो आप इसको, आप मेरे मोटा मोटा इसको 100 मिनट ही मान के चलिए कि 100 मिनट आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये स्ट्रेटजी रखिएगा कि 100 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। तो काम ये करिए आप कि आपके पास जो भी लीक हुआ था पेपर, आर ओ वाला, आर ओ पेपर ले लीजिए, या पीएसएस प्रीलिम्स का 2023 का पेपर ले लीजिए, आराम से, अभी नहीं कल ले लीजिए, परसों ले लीजिए, आराम से लेके बैठिए और देखिए कि क्या आप पूरे के पूरा पेपर आप 100 मिनट्स में आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर आपके पास ओएमआर सीट है तो ओएमआर को फिल करिए, अगर ओएमआर सीट नहीं है तो कुछ मत करिए, कॉपी ले लीजिए, भाई कॉपी ले लीजिए, और कॉपी पे जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक तरफ लिखे 1 2 3 4 पूरा नंबर लिखते हैं, फिर लाइन खींच लीजिए, एक ही पेज पे हो जाएगा, फिर पूरा लिखिए, फिर नंबर लिखिए, और फिर जब पेपर पढ़िए तो फर्स्ट का डी, टू का सी, मतलब जो टू का ए, जो भी आपको लगता है पेपर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही दरवाजा बंद कर लीजिए, जहां भी आप हो रूम का दरवाजा बंद करिए, लेके बैठ जाइए और देखिए कि 100 मिनट्स में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। सही गलत मत ध्यान दिए, हो सकता है आपके 85 आपके सही हो, किसी के 80 सही हो, किसी के 100 सही, डजंट मीन, आप बस देखिए आपने अटेम्प्ट कितने किए। अगर आप, मुझे आपको लगता है कि अभी आपके 50 प्लस अटेम्प्ट सही हैं, तो अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, मेरी स्ट्रेटजीज को, आराम से आपका प्री निकल जाएगा। और देखिए आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे, अगर आप क्वेश्चन पूरा नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो मान के चलिए कि आप प्रीलिम से आप कोसों दूर हैं। जब आप पेपर आप पढ़ ही नहीं पाएंगे तो फिर आप सफल कहाँ से होंगे? ठीक है, तो आपको अपनी रीडिंग स्किल पे बहुत तेजी से वर्क करना होगा, फटाफट कैसे एलिमिनेट करना है उस पर वर्क करना होगा, जो कि हम बाहर में डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। ये स्टडी प्रोसेस चलता रहेगा, तो ये काम आप जरूर करिएगा, और जो भी आपके होते हैं आई मीन सुझाव होते हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए पहली बात ये, अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैंने बोला सारे आपको अटेम्प्ट तो करने हैं, कुछ ऐसे पोर्शन है जो कि सबको आसान तो लगते हैं बट लोग भागते हैं। जैसे आप, मुझे अगर अटेम्प्ट करने हो, सबसे पहले मैं साइंस अटेम्प्ट करता हूँ, साइंस, फिर आपका इन्वायरमेंट, थर्ड पे आप ज्योग्राफी रख लीजिए, और फोर्थ पे आपका करंट अफेयर्स रख लीजिए। ये क्वेश्चन अभी भी 90 प्लस क्वेश्चन, आप कोई भी पेपर उठा लीजिएगा, 90 प्लस क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं। तो सोचिए जहाँ पे 100 में कट ऑफ बन रही है, अगर ये केवल इन्हीं क्वेश्चन पे हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब यहाँ पे हमसे गलतियाँ नहीं होनी, यहाँ पे हमसे कोशिश ये करना है कि हमारा 80 प्लस यहीं से सही हो जाए। अगर 80 प्लस यहीं सही हो जाए तो भाई बाकी पोर्शन में ऐसा तो है नहीं कि पॉलिटी में आप जीरो है, ऐसा नहीं है, हिस्ट्री में जीरो है, फिर आपका यूपी स्पेशल में जीरो है, ऐसा भी नहीं है, अदर सब्जेक्ट्स भी तो है। तो कोशिश ये करिए कि इन चारों में से तो आपसे गलती ना हो, और अगर इन चारों में गलती हो रही है तो अक्षम में अपराध है, बिल्कुल आप बाहर हो रहे हैं, क्योंकि साइंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यहाँ से बहुत ज़्यादा, इन तीनों क्वेश्चन से तो बहुत ज़्यादा आपके, और फिर पॉलिटी को जोड़ लीजिए, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप आराम से टॉपिक समझ सकते हैं कि क्या वो उसका पैट, मतलब किस, कौन सा इसका पैट एरिया है जहाँ से पूछता है, तो आराम से आप कर सकते हैं इसको। और ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए वीकली कोई भी करंट अफेयर्स कहीं से वीडियो कहीं से देखिए, अभी से लग जाइए। अभी हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में लाते हैं घटना सर घटना चक्कर, लगते हैं पढ़ने ना, पढ़ो भैया, मना नहीं कर रहे, बट अभी से क्रॉनिकल आती है, ईवीएसटी आती है, साइट से खोल लीजिए,
यूट्यूब सबके पास है, तो आप अभी से लगे रहिए, तो ही तो आपको होगा, अदरवाइज फिर आप फाइट से बाहर हो जाएंगे। और कम से कम भैया 6 घंटा तो अभी से दीजिए प्री के लिए, रट्टा मारिए, पीवाईक्यू लगाइए, तो ये आपका हो पाएगा, ठीक है। तो इन चारों सेक्शन को पहले ध्यान दीजिए, ठीक है। और उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, आपका जनसंख्या नगरीकरण वाले 2 ही क्वेश्चन आया था, इन सब क्वेश्चंस को आप देखिए, तो ये आप इसमें सफल हो पाएंगे। और सबसे बड़ा राज जो अभी है, सबसे बड़ा मेरे अकॉर्डिंग, वो है रिवीजन। सबसे बड़ा कैसे मास्टर स्ट्रोक है प्री क्वालिफाई का रिवीजन। जितना ही आप रिवाइज करेंगे, जितना ही बार बार आप रिवाइज करेंगे, वही आपके क्वेश्चंस के सही होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो रिवाइज करिए, कम से कम आप कोशिश करिए कि 3 मंथ्स में आपको 3 टाइम आपका रिवाइज हो जाए किसी भी तरह। अगर आप रिवाइज करेंगे तो ये आप सफल हो पाएंगे, अदरवाइज सफल नहीं हो पाएंगे, कि मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। एक स्ट्रैटेजी बनाइए, रिवाइज करिए, आराम से आप सफल हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियोज ये पसंद आएंगे। तो जो भी आपके सुझाव हो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, मैं स्ट्रैटेजी लाता रहूँगा, अपने सुझाव आप पक्का लिखिएगा, ठीक है। ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है, इसको मानना ना मानना सब पे आपके ऊपर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।